इसे हम लोग कहते हैं छप्पर। पीठ में 50 किलोमीटर दूर से इनको उठाकर, तो ये घर सच में अंग्रेजों के समय से भी पहले का घर है। तो खुड़ के ऊपर जो रूम आता है उसे फड़ कहा जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं किसके अंदर क्या होगा? में 2 सीढ़ियां होती थी। एक सीढ़ी इस साइड, कैन यू इमेजिन, खिड़की भी नहीं है, बस 2 छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ पे। बाकी पूरा रूम बिल्कुल बंद है। तो हम सारे जो भी पैदा हुए हैं भाई बहन सारे है लगभग 12 इंचेस की डेट में इसके 2 रूम बन जाएंगे कि ये स्टेप पहले इससे भी ऊंचा था। तो ये देखिए मेरी चिल्लर पार्टी आ गई है वापस। ये मेकअप वाली भाभी और ये बिना मेकअप वाली भाभी भी डिमांड की कि मन्नू दीदी मेरे फोटो भी ले। छोटी वाली भाभी है वो बर्तन मांज रही है, उसे बर्तन मारती है। तो इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशिताज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक वीडियो में आपने मेरे देखा था कि मैंने नए घर का होम टूर दिया था। तो आज मैं देने वाली हूँ आपको होम टूर, जिसका जिक्र मैंने पुरिया वाले व्लॉग में किया था कि जो घर है 400 साल पुराना। जी हाँ, तो मैं आपको देने वाली हूँ उसी घर का होम टूर। तो बाहर से हमारा घर इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव। तो ये घर सच में अंग्रेज़ों के समय से भी पहले का घर है। ये हमको हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करी हूँ क्योंकि वो हमें बताते थे कि ये जो घर है अंग्रेज़ों के टाइम से भी बहुत पहले का है। पहले का नहीं, वो कहते थे कि बहुत पहले का है। कितने पहले का ये चीज़ नहीं पता। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये भी हमने सुना था कि जो भूकंप आया था 1905 का, उसमें इस घर को कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि इसमें कितने बड़े बड़े पेड़ के पेड़ इसमें यूज़ किए गए हैं। तो दिखती सी बात है इस घर को क्या होना है। जिस घर की नींव इतनी स्ट्रांग हो तो उस घर को तो कोई हिला भी नहीं सकता है। तो पहले के घर 4 हिस्सों में डिवाइडेड होते थे, खुड़, फड़, बॉडी, टाला। तो आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, इसमें मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं और अभी भी रखी जाती है। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता था फड़ में। और इसके बाद आप, और जो फट्टों में आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं, इससे इनको खींचा जाता था। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ स्टेयर्स पे। पहले ये स्टेयर्स नहीं थी, पहले यहाँ पे थी लकड़ी की स्टेयर्स। ये तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होने लगी, चीज़ों में बदलाव होने लगा, तो अभी मैं बाहर बैठी हूँ और आपको मेरे पीछे दरवाज़ा दिख रहा है। दरवाजे के अंदर जो रूम है, यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले खुड़ हुआ करता था। यहाँ पे गाय रखी जाती थी, भेड़ बकरियाँ जो भी सब कुछ होता था यहाँ पे रखा जाता है। चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, लेकिन अभी गाय तो नहीं है, बस इसको अब स्टोर रूम बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा सामान रखा गया है। यहाँ बहुत सारी नेट्स रखी गई है। जैसे कि आप सबको पता है हिल स्टॉर्म के लिए यहाँ पे बाग बीचे हैं, तो उससे बचने के लिए नेट लगाए जाते हैं। तो बहुत सारे नेट हैं। और यहाँ पे देवली, जैसा कि आपको पता है हम उस समाज में रहते हैं जहाँ देवी देवताओं को बहुत माना जाता है और बहुत सारी देवलियाँ होती है। शायद आप जानती हूँ देवी देवताओं का फंक्शन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए ही चाहिए घर में। तो आपको यहाँ पे, वहाँ पे और उस साइड पे 2 और छोटे छोटे दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी खुड़ थे, मैं दिखा। तो मैं अभी आ गई हूँ अंदर। जो खुड़ के अंदर छोटा सा खुड़ था वहाँ पे आ गई हूँ मैं। दोनों इसी तरह के, तो मैं आपको सिर्फ एक ही दिखाऊंगी। ये छोटा सा हुआ करता है और इसमें वेंटिलेशन का कोई भी जगह नहीं है वेंटिलेशन की। बस ये दरवाज़ा है और कुछ भी नहीं है वेंटिलेशन का। अभी तो सारा बगीचे का सामान रखा गया है, स्प्रे का जो भी सामान है सब कुछ यहाँ रखा गया है। पहले के टाइम में यहाँ पे रखे जाते थे, एक साइड जो भेड़ बकरियाँ होती थी वो रखा जाता था और दूसरी साइड जो छोटे छोटे बछड़े होते थे गाय के, वो रखे जाते थे। तो इसी खुड़ में ऊपर की साइड एक और रूम है जो मैंने आज देखा है अपनी ज़िंदगी में, 31 साल की ज़िंदगी में। तो यहाँ पे रखा जाता था अनाज पहले के टाइम में। मतलब यार मैंने सच में आज खुद पहली बार देखा। तो आपको सामने दिखाई रहा है लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स, जिसको लोकल में मोंची कहा जाता है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता था, यहाँ पे बहुत सारा अनाज जो है स्टोर करके रखते थे कि कभी बारिश नहीं हुई, कभी कुछ हो गया, तो यहाँ पे सारा अनाज स्टोर करके रखा जाता था। तो यहाँ पे है एक और मंची, और ये सच में बहुत भारी होती है। आप उठाएंगे, आप एक आदमी नहीं उठा सकता। इस साइड को भी सेम वैसा ही छोटा सा खुड़ है जैसा कि मैंने आपको उस साइड दिखाया। अभी है हम खुड़ में। तो खुड़ के ऊपर जो रूम आता है उसे फड़ कहा जाता है। तो मैं आपको ले चलती हूँ अब फड़ में कि फड़ में क्या होता था, किस लिए उसको यूज किया जाता था। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ फड़ की ओर। एक मंची थी यहाँ भी शायद, हाँ
यहाँ देख सकते हैं आप, स्पोर्ट के लिए लगाया गया है, जिसको लोकल में खैनी कहा जाता है। ये पूरे का पूरा पेड़ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा पेड़ यहाँ से वहां तक है। और इसकी गोलाई भी देखो कितना चौड़ा मोटा है, ये देखो कितना है, ये बहुत मोटा है। में 2 सीढ़ियां होती थी, एक सीढ़ी इस साइड से थी, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से ऊपर जाने के लिए थी। और वेंटिलेशन के लिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बाहर से दिखाया, वेंटिलेशन के लिए इतनी छोटी सी खिड़की हो सकती है। कैन यू इमेजिन, खिड़की भी नहीं है, बस 2 छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ पे, बाकी पूरा रूम बिल्कुल बंद है। बस ये 2 छोटे होल्स है, इसे बंद किया गया है। ये देखिए, बस ये 2 छोटे छोटे होल्स हैं, बाकी ये पूरा रूम बंद है। लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? लोकल भाषा में इसको तीरू बोलते हैं। इंग्लिश में हो गया वेंटिलेटर और लोकल भाषा में हो गया तीरू। तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता था पहले के टाइम में, मैं इसको इसलिए यूज़ किया जाता था जब भी किसी की डिलीवरी होती थी, जैसे हमारी मम्मी ताई हो गए, जिनकी भी डिलीवरियाँ हुई हैं, डिलीवरी के बाद वो यहाँ रहते हैं। जैसे कि आपको पता है गांव समाज में जूठ प्लेट बहुत मानी जाती है, तो उन लोगों को बॉडी में ना रख के यहाँ फड़ में रखा जाता है। कम से कम मेरे ख्याल में से 20-25 दिन तो वो रहे ही होंगे। तो हम सारे जो भी पैदा हुए हैं भाई बहन, सारे यहीं पे ही रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि हाइट थोड़ी सी जो फड़ की है कम है, लेकिन बॉडी की काफ़ी है। लेकिन जो हमारा फड़ है इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। मैं पूरी खड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर ऊपर बज रहा था। जैसे कि मैंने आपको नीचे एक खुड में दिखाया कि वहाँ पे मंछियाँ थी, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े बक्से थे जिनका यूज़ किया जाता था अनाज को रखने के लिए। तो सेम वैसे ही 2 बक्से यहाँ हैं। आप यहाँ देखिए कितने भारी है, मैं इसको उठा रही हूँ, बहुत भारी है। और अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, बट ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता था अनाज स्टोर करने के लिए। तो हम लोगों ने एक्चुअली जाना था फड़ से बॉडी की तरफ को, लेकिन हमारा बुरी किस्मत, बैड किस्मत, हमें वहाँ का दरवाज़ा बंद था जो अंदर जाने का था। तो हमको फिर से बाहर से घूम कर आना पड़ा। अब हम बाहर से जा रहे हैं अंदर की ओर। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ बालकनी में, जिसको लोकल में कहा जाता है चावड़ी। तो आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं, जो फट्टे यहाँ पे यूज़ किए गए हैं उनकी लेंथ देखो ज़रा, एक बार उनकी लेंथ देखो, ये कितने लंबे थे, लोगों ने कैसे उठाए होंगे। मुझे तो लगता है कम से कम एक फट्टे को उठाने के लिए 10 या 15 लोग तो चाहिए होंगे। और इनकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे हैं, मोटे भी बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाती हूँ आपको भी मेजरमेंट करके। 3 इंच, तो ये है 3 इंचेस मोटा। अब लेंथ में देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है। ये पूरा होगा, ये होगा ये इतना ही है। ये टुकड़े टुकड़े में करो। आपको दिखाया, इसकी लेंथ है 7 मीटर। 7, यस 7, हाँ, इसकी लेंथ है 7 मीटर और इसकी थिकनेस है 3 इंचेस। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम के दौरान में जब आपके पास लकड़ी काटने के किसी प्रकार के टूल्स भी नहीं थे, कैसे किया होगा, मतलब कैसे औजार रहे होंगे उनके पास लकड़ी काटने के लिए। तो वैसे ही, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इतने लंबे लंबे फट्टों का यूज़ किया गया है, इस साइड को भी बहुत लंबे लंबे फट्टों का यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे स्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। लोकल में इसको दार बोलते हैं हिंदी में, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई बोल दो, अरे, तो ये है लगभग 12 इंचेस, 12 इंच मोटा। तो मैंने जैसे आपको पहले दिखाया, उस साइड में जो हमारे फट्टे थे उनकी लेंथ थी लगभग 7 मीटर। तो आप यहाँ देखो, मैं चल के जाऊँगी वहाँ तक, ये एक ही फट्टा है। मैं आपको चल के बताती हूँ कि कितना लंबा है ये यहाँ तक लंबा है। अब आप खुद आइडिया लगा दिए, ये डबल है उसका। अगर वो 7 मीटर है तो ये 14 मीटर है, कहीं नहीं गया 14 मीटर। तो सच में यार, आप लोग सोचो कि उस टाइम पे कैसी चीज़ों को मैनेज किया गया होगा, कितना मुश्किल रहा होगा। और आप लोग को एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ, इनकी लेंथ भी देखो। ये लगभग उस टाइम में पूरे पूरे पेड़ यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने लंबे हैं। आप एक छेद दिखाई दे रहा होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं किसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं, जिन्होंने हमें बहुत बार काटा भी है।
तो ये जो अरे जगह है यहाँ पे, बॉक्स है यहाँ से पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है। यहाँ और तक इसका लंबा बॉक्स है यहाँ तक। कहाँ पे, हाँ इसका बॉक्स बहुत लंबा है, अंदर कितना लंबा है मुझे नहीं पता, जिसने बनाया होगा उनको पता होगा। अब सोचो यार उस टाइम पे अंदर 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 सारी चीजें बनाई गई थी। तो एक यहाँ पे है, इस साइड पे भी है, लेकिन इसको एज अ स्टोर यूज किया गया है, पता नहीं किस लिए रखी गई है लकड़ियाँ यहाँ पे। ये मैं ले चलती हूँ आपको अपनी बैठक एरिया में, जहाँ पे हम सभी खाना खाने के बाद बैठते हैं और गपशप मारते हैं। यहाँ पे दादी जी सोते हैं, वहाँ दादी जी का बिस्तर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला रूम कितना बड़ा है, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा है। आज की डेट में इसके 2 रूम बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे दादी जी सोते हैं। और जब भी बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो हम पूरा दिन यहाँ पे पाए जाते हैं। और सर्दियों में भी यहाँ तंदूर सेकने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे खिड़की के नाम पे सिर्फ एक दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को भी मॉडिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टेप कितना ऊंचा है। हमें बताया जाता है कि ये स्टेप पहले इससे भी ऊंचा था, इसको काट करके थोड़ा नीचे किया गया है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा काट दिया गया है। अदरवाइज बोलते हैं कि स्टेप बहुत ऊंचा था और दरवाजा बहुत छोटा था। चलती हूँ आपको टाले की ओर, जहाँ पे आप पहले भी मुझे देख चुके हैं, जब मैंने एक ब्लॉग यहाँ पे डाला था, वो पुरियों वाला ब्लॉग, जहाँ मैंने बताया गया था कि हम 400 साल पुराने टाले में जो है रोटियां बना रहे हैं। तो मैं आपको उसी टाले की तरफ ले चलती हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा टाला। आपको छोटा सा दरवाजा उस साइड नजर आ रहा होगा और छोटा सा दरवाजा इस साइड नजर आ रहा होगा। तो यहाँ भी ये छोटे छोटे टाले हुआ करते थे। तो इनका क्या यूज़ है, शायद स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता होगा इनको, और खाना जो है इस चूल्हे पे बनाया जाता था। यहाँ में इसको घूंगर बोलते हैं, जो मैंने अभी लगाया। शायद इसका मतलब है कि चीज़ों को बंद करना और खोलना। हमारी दादी को मैंने यही बोलते हुए सुना है कि धुंगर लगाओ, धुंगर खोलो। तो ये है वो धुंगर। पहले के टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा स्लेट यूज़ किया जाता था, उसको ऊपर नीचे किया जाता था ताकि यहाँ से रोशनी अंदर आ सके। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ें भी बदलती हैं, तो अब यहाँ पे ये चादर का इस्तेमाल किया गया है। मैं आ गई यहाँ छत पे। छत से आप चारों ओर का व्यू देख सकते हो कि कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। छत का इस्तेमाल पहले के टाइम में अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। इवन जब मैं 5th 6th तक पढ़ती थी, उस टाइम पे मैंने देखा है कि छल्ली उस टाइम पे हमारे बहुत हुआ करती। छल्ली मतलब कि मक्की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसको यहाँ छत पे लाया जाता था सुखाने के लिए। तो आप छत पे एक और चीज़ नोटिस कीजिए, जो हमारी स्लेट है। मैं आपको स्लेट की चौड़ाई दिखाती हूँ, कितने हैंड स्पैन है। 1 2 3 4। हाँ ऋषि वगैरह कहाँ गए? यार ये निशु कहाँ ले गया इनको? निशु वापस ला इनको। ट्रैकिंग पे गए लोग। निशु वापस ले अब इनको। वापस लाओ, वापस वापस आओ, अब चलो। जैसा कि दिखाया, इसकी चौड़ाई लगभग मेरे 4.5 हैंड स्पैन है। तो आप खुद देखिए, इनको जो है लगभग 50 किलोमीटर दूर से पीठ में उठा कर लाया गया है। बिल्कुल सही बात सुनी आपने, इनको जो है पीठ में उठा कर लाया गया है। ये एक की बात नहीं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्लेट्स यूज़ किए हैं। बीच बीच में आप देख सकते हैं कि चेंज किए गए हैं स्लेट्स। ये इसलिए चेंज किए गए हैं क्योंकि ये टूट फूट गए थे, इसलिए इनको चेंज किया गया है। लेकिन आप इन स्लेट्स को देखो एक बार। पल्दी जगह का नाम है जहाँ से इनको लाया गया है। अब सोचो, पीठ में 50 किलोमीटर दूर से इनको उठा कर लाया गया है। तो जहाँ मैं बैठी हूँ, इसे हम लोग कहते हैं छापर। छापर का मतलब छत, रूफ। रूफ। बिल्कुल, पीछे से मुझे भाभी करेक्ट करती हुई। तो भाभी ने देखा कि जब ये फ़ोटो खींच रही थी कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसने भी डिमांड की कि मन्नू दीदी मेरे फ़ोटो भी ले लो। तो मैंने कहा वाई नॉट, आपने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया है, खुड़ फड़ मंछी पता नहीं क्या क्या दिखा दिया है सीक्रेट रूम, तो मैं आपकी वीडियो तो फ़ोटो तो ले ही सकती हूँ। तो भाभी मुझे कुछ यूज़ बताएगी छप्पर का। भाभी क्या यूज़? तो मैं और भाभी अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़ा काम किया। क्या काम करके आए भाभी हम दोनों? हम ब्लॉग शूट करके आए, और बेचारी हमारी जो छोटी वाली भाभी है वो बर्तन मांज रही है, उसे बर्तन मांजने रख दिया है हमने। और उसने खुद भेजा कि आप जाओ जाओ ब्लॉग शूट कर लो। देखा हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय गाइस, आराम आराम
से आना। आराम से दौड़ना मत। ये निशून को ट्रैकिंग पे ले गया था। 3 दिन से जिद कर रही थी कि मुझे ट्रैकिंग पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। आराम से आना। पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा जो घास सुखा करके रखा गया है, इनको बोलते हैं हम कोठे। तो यहाँ पे जो है घास रखा जाता है सूखने के बाद। सूखने के बाद सर्दियों के लिए। हाँ, स्टॉक, एक तरह से स्टॉक होता है ये गाय के लिए, क्योंकि सर्दियों में घास की बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ देखो, इसकी भाग भाग के हालत ख़राब होगी, क्योंकि इसने देखा कि हम ब्लॉग शूट करें, इसको लगा कहीं बुज्जी का ब्लॉग शूट होना ख़त्म ना हो जाए, तो हम दौड़ कर आ जाते हैं। आशिता वो नहीं पहुंची अभी? वो चाचू जी के साथ है। अच्छा, हम तो बहुत फुर्ती मारी बुज्जी, आराम से दौड़ना था। ऊपर आना। हाँ। तो ये देखिए मेरी चिल्लर पार्टी आ गई है वापस, जिनके बिना मेरे ब्लॉग्स अधूरे होते हैं। ये है मेरी ब्लॉग की शान, आशिता एंड अरुषि। क्या लाए आप फिर और जंगल मैं से? तो वहाँ से एक शाही का कांटा लाई हूँ। शाही का मतलब पॉक्यूपाइन होता है, और ये है पॉक्यूपाइन के कांटे। जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया है हमारे छापर में, और अब मैं ले चलती हूँ आपको। 2-3 कमरों का टूर देना बाकी रह गया है, तो मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ब्यूटीफुल सच्ची। एक को भी ढूंढना ये मेकअप वाली भाभी और ये बिना मेकअप वाली भाभी, दोनों बहुत सुंदर है ना? अगर आपने मेरी वीडियो डालने की कोशिश की हाँ, तो आप जी भी नहीं पहुंचने वाले, मैं तो वैसे भी कल जा रही हूँ। नहीं पहुंचोगे। तो मैं आपको ले चलती हूँ अब देवते की बॉडी और देवते के टाले में, क्योंकि हमारे टाले में जो है देवता शेषनाग जी स्थापित हैं। अभी तो देवता में जो है पर्दा लगाया गया है, अभी बंद है, जिसको हम लोकल में बोलते हैं कि नरोला गया है देवता। वो इसलिए किया जाता है, ऐसी मान्यता है कि देवी देवता जो है इस टाइम पे अपनी शक्तियाँ रिवाइव करने, मतलब कि अभी अपनी शक्ति इकट्ठे करने जो है हिमालय में जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आगे क्या कहानी है इसका मुझे नहीं पता, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए मेरे आइए आज प्लीज सॉक्स पहनो। तो जहाँ से हम निकले उसके साथ में ही है देवी देवता का जो कमरा है। यहाँ जो आपने फेंका है ना अभी, वो यहाँ है। पहले के टाइम में देखो कितने सुंदर डिज़ाइन निकाले जाते थे हाथ से, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, हाथ से सारी चीज़ें की जाती थी। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नक्काशी की गई है। यहाँ देखो, इधर नक्काशी की गई है, उधर भी नक्काशी की गई है, अलग अलग डिज़ाइन है सब में। तो वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इस घर की, लेकिन मुझे जितनी पता थी, जितनी अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी, जितने अपने पापा से सुनी थी, दादी से सुनी थी, और जो हमारे बुई थे उनसे सुनी थी, उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अगर मुझे कुछ और पता चलता है तो डेफिनेटली मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। तो सच कहते हैं कि जिस घर में आपने अपना बचपन बिताया होता है, वहाँ की यादें कोई और जगह नहीं ले सकती है। तो इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे बेशक ये बहुत पुराना है, चाहे ये 300-400 साल पुराना ही क्यों ना हो, इस घर से बहुत यादें जुड़ी है, बहुत मस्तियाँ की है हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ मैं अपनी बांकी के साथ, मम्मा और मम्मा की बांकी है ना, हाँ जी। मज़ारा नाना के घर में। हाँ जी। और इतने भद्दे तरीके से बोल रहे तो फिर मैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं लूँगी अपने ब्लॉग में। एक तो मैं फिशेस बनाने में एक्सपर्ट हूँ। क्या सुनाने में? फिशेस बनाने में। फेशिश बनाने में? अच्छा अच्छा, इतने सड़े हुए से फेसेस बना रहे तो कौन इतने अच्छे देखेगा? फिशेस बनाने में। वेट कर रही थी दादी जी का कि दादी जी आएंगे, उनसे मैं कुछ पूछूंगी। तो मुझे पता चला कि दादी जी वॉक करने गए हैं। दादी जी अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। दादी जी जो दिन का है कम से कम 1 घंटा तो वो वॉक करने ज़रूर जाते ही जाते हैं। तो मैं काफ़ी देर से उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे, मैं उनसे कुछ पूछूंगी हिस्ट्री घर की, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। अगर आते हैं तो मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगी कि क्या हिस्ट्री है घर की। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और और तब सब्सक्राइब तक के करना। लिए बाय गाइस, बाय। बस हो गया। तो आप तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो पहले के दरवाजे बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और यहाँ पे नक्काशी देखो, हाथ से हाथी बनाए गए हैं, घोड़े बनाए गए हैं और दरवाज़ा कुछ इस तरह से खुलता था। काफ़ी ज़ोर लगता है इस दरवाजे को खोलने में। और अंदर यहाँ सारा आप देख सकते हैं बगीचे का सामान रखा गया है, पाइपें रखी गई है, किल्टे रखी गई और ये पहले ज़माने की सीढ़ी